फैसल इकबाल को मेरा मैसेज है कि अगर आपके घर का किचन नहीं चल रहा तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आके रिक्वेस्ट करें, मैं आपके घर के किचन का जो खर्चा है वो उठाने को तैयार हूं। ऐसा क्या काम किया फैसल इकबाल ने जिस पे मैं इतनी सख्त बातें कर रहा हूं? दूसरा तबका कौन सा है? वो जो अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं होते, जो एंजाइटी का शिकार हैं, जो हसद का शिकार हैं, जिनके अंदर ग्रजेस हैं, जिनके दिल साफ नहीं है, जो किसी को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते और जो तजिया देते हैं उसमें मैं करते हैं। आज पाकिस्तानी क्रिकेट तबाहली का शिकार है, डिक्लाइन है पाकिस्तानी क्रिकेट का और अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में वर्स्ट फेज से गुजर रही है, ये मेरा मानना है। और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तानी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है। कुछ बड़े नुक्तों में एक बड़ा नुक्ता यह है कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स, जिनको कि मैं फ्रॉडिया और नौसरबाज कहता हूं, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तानी क्रिकेट सिफर है। वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से नहीं आती, कोई सॉल्यूशंस उनकी तरफ से नहीं आते। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं कि एक्स क्रिकेटर्स किस तरह जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, इसमें सारे एक्स क्रिकेटर्स शामिल नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो क्रिकेटर्स जिनकी एक से है, जिनकी ओपिनियन है, जो बड़ी अनप्रिजुडिस ओपिनियन रखते हैं, बड़ी बैलेंस ही बात करते हैं, उनके तज़िये हम भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं वो ज़रा चुप हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे खुद को आके एक्सप्रेस नहीं कर पाते और जो वजह है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपनी इज्जत बचा के वो लोग साइड पे बैठे हैं। दूसरा तबका कौन सा है? वो जो अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं होते, जो एंजाइटी का शिकार हैं, जो हसद का शिकार हैं, जिनके अंदर ग्रजेस हैं, जिनके दिल साफ नहीं है, जो किसी को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते और जो तजिया देते हैं उसमें मैं करते हैं। तजिया करंट क्रिकेटर्स पे होता है, लेकिन बात हर चीज में ये करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये किया, मैंने वो चीज की, मैं। तो इस ग्रुप में कौन से एक्स क्रिकेटर्स शामिल हैं? इसमें मोहम्मद आमिर है, कामरान अकमल है, अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, इमाद वसीम है और एक नई एडिशन हुई है फैसल इकबाल की। फैसल इकबाल को मेरा मैसेज है कि अगर आपके घर का किचन नहीं चल रहा तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आके रिक्वेस्ट करें, मैं आपके घर के किचन का जो खर्चा है वो उठाने को तैयार हूं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि जितना आपका एक्सपेंस है वो मंथली आपको दिया जाए, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे पाकिस्तान की तबाही है, पाकिस्तान की बर्बादी है, पाकिस्तान के लिए हेट है। वो ऐसा क्या काम किया फैसल इकबाल ने जिस पे मैं इतनी सख्त बातें कर रहा हूं? अब नेशनल T20 कप कुछ दिनों में होना है और उसके स्क्वाड का ऐलान किया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। लाहौर की 2 टीमें होती हैं, दोनों टीमों में बाबर आजम का नाम नहीं होता और ये बंदा आके अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जो कि फेसबुक है वहां पे आके कहता है, सो द बाबर आजम इज अगेन डिसरिस्पेक्टिंग डोमेस्टिक क्रिकेट बाय नॉट प्लेइंग इट, शेमफुल। और इस बंदे ने कोई तस्दीक नहीं की, कोई वेरिफिकेशन नहीं की कि क्या वाकई बाबर आजम खेल रहा है या नहीं खेल रहा। फिर कल जो है वो डेवलपमेंट एक नहीं आती है और बाबर आजम का नाम जो है स्क्वाड में डाल दिया जाता है, बाबर आजम नेशनल T20 कब खेलेगा। अब शर्म आनी चाहिए तुम्हें या नहीं शर्म आनी चाहिए? तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो नौसरबाज फ्राडी एक्स क्रिकेटर्स हैं ये टारगेटिंग करते हैं, ये एजेंडा बेस्ड एनालिसिस देते हैं और बगैर तस्दीक के, बगैर वेरिफिकेशन के एक प्लेयर को लेके टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही नहीं है, आपने वेरिफिकेशन ही नहीं की, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे एक खबर जो है वो लगा रहे हो। अब तो वो खेल रहा है नेशनल T20, इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है वो आके माफी मांगोगे सबके सामने, जिस तरह सबके सामने पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग फेस है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। डिसरिस्पेक्ट उसने डोमेस्टिक ही नहीं की, तुमने पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट की है कि पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फेस को इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म पे आके जलील करने की कोशिश कर रहे हो। जलील वो नहीं हो रहा, जलील तुम हो रहे हो और इनडायरेक्टली पाकिस्तान जलील हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से तुमने खेली हुई है क्रिकेट और तुम जो है इस तरह आके अपना इमेच्योर बिहेवियर शो करते हो। इतनी फ्रेल पर्सनैलिटी यार मैंने तो नहीं देखी। आप लोगों से तो अच्छे वो लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंडिया में है, कम से कम जो है वो ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या इवन पाकिस्तान के कुछ फैंस हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फेस जो हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। तो मेरा आपको पैगाम है, आप ये सब कुछ कर रहे हो रेलिवेंस लेने के लिए और साथ कुछ पैसे बनाने के लिए। पैसे बनाने इतने जरूरी हैं तो रिक्वेस्ट करो, मैं जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आके आपकी हेल्प करूंगा, लोगों से अपील करूंगा आपके घर का किचन चले। आप इस तरह पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ दो।